Now this is exercise 5.1, 5.5. Now before solving this 5.5 exercise, we should know the meaning of perpendicular lines. As we have done the types of lines in previous videos or previous classes also, कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है. So one more time we will revise perpendicular lines and then we will be able to solve these all parts. So first of all understand perpendicular lines. Fourth point is perpendicular lines. So perpendicular lines are also a type of intersecting lines, but the intersecting lines are called perpendicular lines when they intersect at 90-degree angle. In the figure you can see these two lines are intersecting at 90-degree angle. That's why these lines are called perpendicular lines. Now after the explanation we got that perpendicular lines are the lines which intersect each other at 90-degree angle. जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं. नाउ वी विल सॉल्व दीज पार्ट्स. नाउ फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. मॉडल्स मीन्स कौन से जो हैं परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जाम्पल्स हैं. द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप. तो हमें पता है टेबल टॉप की जो एजेस हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं या नहीं है, ये बताना है. Now first part, the adjacent edges of a tabletop. See, so we know that टेबल टॉप के जो एजेस होते हैं वो 90 डिग्री पे ही मीन्स एक दूसरे को काटते हैं. तो ये जो होगा ये मॉडल होगा परपेंडिकुलर लाइंस का. सो हेयर वी विल राइट एस. द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक. तो रेलवे ट्रैक्स की जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, एक इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा रहती हैं. तो ये हो जाएगा नो. नाउ द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल. अगर एल में देखें तो ये जो लाइन सेगमेंट जो कि एल बना रहे हैं ये 90 डिग्री पे हैं. तो ये भी क्या हो जाएगा यस. नाउ द लेटर वी. वी में ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से कम है. तो ये हो जाएगा नो. इसको एक बार रफली डायग्राम इसका बना के समझते हैं सबका. टेबल टॉप हमें पता है ऐसा होता है, ये इस तरीके का होता है. ओके. तो ये कितने एंगल बनाएगा 90 बनाएगा. यहाँ कितना बनाएगा 90 बनाएगा. तो ये हो गया हमारा करेक्ट यस. रेलवे ट्रैक्स क्या होते हैं, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है. तो ये तो कभी मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर कैसे होंगे. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं जो इंटरसेक्ट होंगी और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होंगी. अब एल लेटर में क्या होता है एल, ये एल बनाया तो इसका ये एंगल आप देखो 90 डिग्री आ रहा है एल में, तो इसलिए ये एस है. और वी में देखो ये वी है, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री नहीं है, ये लेस देन 90 डिग्री होगा. ओके. तो ये इस तरीके से ये हम करेंगे. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of PA by? इसमें दिया है कि PQ जो है वो एक परपेंडिकुलर है XY का. परपेंडिकुलर है मीन्स वो 90 डिग्री बना रहा होगा XY से. अगर PQ XY को A पे इंटरसेक्ट करता है तो एंगल PAY क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस एंड आफ्टर ड्रॉइंग डायग्राम वी विल कंक्लूड आवर आंसर. सेकेंड पार्ट वी विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल अ डायग्राम. इसका डायग्राम बनाएंगे. पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे. तो पहले हमने क्या किया, एक्स वाई एक लाइन बना लेते हैं लाइन सेगमेंट, और पी क्यू जो है एक लाइन सेगमेंट है ऐसे. वो क्या है परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री बनाएगा. और जहाँ पे उसे कट कर रहा है वो ए है. तो हमें बताना है एंगल पी ए वाई क्या होगा. So here we can write PQ is perpendicular. ये perpendicular का साइन होता है XY मीन्स PQ XY के परपेंडिकुलर है. सो एंगल PAY क्या होगा.
पहले मैं यहाँ पे पी ए वाई एक बार और शो कर देता हूँ। ये देखो, ये P है, ये A है, ये Y है, तो ये एंगल हो रहा ना पी ए वाई, पी ए वाई, यही तो बन रहा है। इसका एंगल क्या बन रहा है? ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, कितना है? 90 डिग्री। So the answer of this question will be 90 degree. Now this is question number 3. There are two set squares in your box. What are the measure of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? तो हमें पता है कि हमारे मींस बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स हम खरीदते हैं उसमें टू सेट स्क्वायर्स जो होते हैं, सेट ऑफ स्क्वायर्स जो हैं वो होते हैं। उनके पहले तो हमें एंगल्स को लिखना है कि कौन सा मतलब कौन सी वर्टेक्स पे कौन सा एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या वो एंगल जो है वो कॉमन है या नहीं है। सो लेट्स डू दिस। नाउ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स जो कि हमारे जो है ज्योमेट्री बॉक्स में निकलते हैं। दीज आर नोन एज सेट स्क्वायर्स। तो ये दोनों के दोनों सेट स्क्वायर्स होते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसके एंगल्स को मेज़र करना है, इसके एंगल्स की एग्जैक्ट मेज़र बतानी है, और उसके बाद हमें बताना है कि इसमें क्या कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है। तो पहले तो मैंने इनको ये साथ में दिखाया, इसके बाद हम देखते हैं अलग अलग कितने डिग्री के होते हैं। नाउ दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल और फर्स्ट सेट स्क्वायर। Now here we will write the measure of each angle. ये जो है ये एंगल, ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये होता है 90 डिग्री का। ये जो है इधर इस कॉर्नर का, ये होता है 60 डिग्री का। ऐसे ही ये जो है ये होता है 30 डिग्री का। Now in this you can see one angle is 90, one angle is 60 degree and one angle is 30 degree. अब हम दूसरे में देखते हैं। Now this is second. In this angle is of 90 degree. This angle 45 degree and this angle also 45 degree. मीन्स इसमें जो 3 एंगल्स हैं उसमें से एक 90 है, बाकी के दो 45 है, और पिछले वाले में जो हमने देखा था उसमें एक 90 था, बाकी 30 और 60 था। तो कौन सा एंगल कॉमन है? नाउ विच एंगल इज कॉमन? हेयर यू कैन सी 90 डिग्री इज कॉमन. So we can write here angles. फर्स्ट सेट स्क्वायर में कितने एंगल्स थे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और सेकंड में कितने थे? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 degree. Now which angle is common in both? So we can write 90 degree is common. 90 degree is common in both set squares.